हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था जिसमें हमने किया कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड रहता है या बॉन्डेड रहता है टू द कार्बन चेन, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो कार्बन चेन होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बुलाते हैं। ठीक है, सो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो हर एक उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होगा, कार्बन चेन के अंदर होगा जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ओके, और वहां पे हमने कल किया था कि दो तरह के होते हैं, वन इज प्लस आई इफेक्ट एंड द अदर वन दैट इज माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जो हमने कल थोड़ा सा पहले गलत पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, एल्काइल ग्रुप्स, जैसे कि 3 डिग्री कार्बन एटम हो गया, टर्शरी जिसको हम बुलाते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी का और फिर उसके बाद प्राइमरी का। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, दैट इज ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, फिर उसके बाद साइनो ग्रुप एंड वी डिड द एंटायर सीरीज। हेलोजेंस भी जो है दे आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड इफेक्ट पढ़ते हैं व्हिच इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। ये जो इफेक्ट होता है ये तभी इन एक्शन आता है इफ देयर इज अ reagent present. Okay, if there is a reagent present. अगर reagent present नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होता है। ओके, ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मल्टीपल बॉन्डेड systems. That is always present in multiple bonded systems. So multiple bonded systems means कि या तो it should be present in C double bond C, ठीक है, या फिर it should be present in C double bond O। जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वहीं पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है। The first one which is known as positive electromagnetic effect. This is also known as plus E effect. Positive electromagnetic effect, which is also known as plus E effect. Plus E effect जो है that happens or that takes place in C double bond C. Okay. Now what happens over here is ये जो डबल बॉन्ड है ये आपको पता है कि इट इज फॉर्म्ड ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, पढ़ा है हमने केमिकल बॉन्डिंग में। तो 1 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन डीलोकलाइज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द कार्बन्स दैट इज गोइंग टू बी सेम। सो ये लेट्स से यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यहां शिफ्ट हो जाता है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गए तो जिस साइड को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर हम एक पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट, फॉर एग्जांपल हम H पॉजिटिव यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, दिस H पॉजिटिव will go and attack at the carbon atom जिस साइड को इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुए। Okay, so we get an addition product over here. This, ठीक है। अब आप देखो इस वाले कार्बन की चारों वैलेंसीज फुल है 1, 2, 3 and 4, पर इस वाले कार्बन के पास सिर्फ 3 वैलेंसीज ही कंप्लीट हुई हुई है, क्योंकि इसकी 4th वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, सो इसे हम क्या बुला रहे हैं, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड ओवर हियर।
जब भी मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम्स में रिएक्शंस होती हैं तो हम हमेशा किसी चीज को उसमें ऐड करते हैं, इसलिए ये सारी रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस बुलाते हैं, ठीक है। सो दिस इफेक्ट यू कैन राइट डाउन, दिस इफेक्ट इन विच the electrons of the pi bond, electrons of the pi bond are transferred to the atom, to which the attacking reagent finally gets attached, is called positive E effect. Finally gets attached is called positive E effect. ठीक है? So once again just look over here कि जिस साइड को इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर रहे हैं जिस कार्बन एटम के ऊपर, उसी कार्बन एटम के ऊपर रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? पॉजिटिव ई इफेक्ट। द सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट वी हैव दैट इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसको हम माइनस ई के साथ डिनोट करते हैं, राइट। अब ये वाला जो इफेक्ट है ये जनरली C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है, ओके। अब इधर कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे या डीलोकलाइज करेंगे ऑन ऑक्सीजन, राइट। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हम कोई भी एक नेगेटिवली चार्ज रिएजेंट की अटैकिंग कर रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज कहां जाएगा? इसमें तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, सो ये इसके ऊपर अटैक करता है, राइट। सच दैट अगेन वी आर गेटिंग एन एडिशन प्रोडक्ट ओवर हियर। ओ, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे शिफ्ट हुए थे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? इट इज गोइंग टू गेट अ नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? सो राइट डाउन व्हाट इज माइनस ई इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पाई बॉन्ड, when electrons of the pi bond are transferred to the atom other than the one, to the atom other than the one to which the reagent gets finally attached, to which the reagent gets finally attached is called minus E effect. Is called minus E effect. So now we've done two effects. Let's see what are the differences. एक हमने कल किया था इंडक्टिव इफेक्ट और एक हमने आज किया which is the electromagnetic effect, ठीक है। So when we are going to the inductive effect, first difference क्या था? This is a permanent effect. Whether reagent or no reagent, this effect will always occur in compounds having a electronegative element, ठीक है। जो electromagnetic effect होता है that is a temporary effect that will only occur if there is a reagent present, okay। जो ये वाला effect होता है inductive effect, that is always present in saturated hydrocarbons या saturated compounds. What do we understand by saturated compounds? Saturated compounds वो होते हैं जिसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। So
they are present in saturated compounds, whereas electromeric are present in unsaturated compounds. ठीक है, सो अनसैचुरेटेड कौन से हुए? जिसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें होता है. देन नंबर 3, देयर इज नो रिएजेंट रिक्वायर्ड, नो आउटसाइड no outside reagent is required, whereas in electromeric an external reagent is required to bring about a reaction. ठीक है. Then the last is इसपे जो क्या कहते हैं उसको, partial charges are present in inductive. There is a partial separation of charges. जैसे आपने कल देखा था कि हम उस पे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं और जो कार्बन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं. सो देयर इज पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस, व्हेयरएज इन दिस कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस. कंप्लीट सेपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप यहां देख रहे हो कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड परमानेंटली इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, तो इस पे यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड आ गया ना, जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है या पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो परमानेंटली शिफ्ट हो गए. सो उधर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द चार्ज या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द चार्ज इज गोइंग टू टेक प्लेस. यहाँ पे वो जो होता है दैट इज गोइंग टू बी पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस. सो दिस इज योर इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड द डिफरेंसेस. The next kind of effect which we are going to do today, that is known as resonance or mesomeric effect. The third effect which we are going to do, that is resonance or mesomeric effect. Right? What is resonance or mesomeric effect? आपने ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड में हमने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है ना कोवलेंट बॉन्डिंग में. रेजोनेंस में क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू द अदर, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच देयर आर कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, और जो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है दैट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. सो डिफाइन करते हैं पहले हम लोग रेजोनेंस को क्या होता है. यू कैन राइट डाउन, if a molecule can be assigned, if a molecule can be assigned two or more structures, none of which is capable of describing all the known properties of the compound, then the actual structure is resonance hybrid of these structures. Resonant hybrid of these structures. जैसे for example, if we are taking the molecule of carbon dioxide, तो मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग यहाँ पे लोन पेयर्स को प्लेस कर देते हैं. लोन पेयर्स क्या होते हैं? 8 माइनस बॉन्डेड पेयर. ठीक है. So 8 minus 1 2 3 4, that is 4. So 4 क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्लेस्ड अपॉन ऑक्सीजन. सिमिलरली यहाँ पे भी आ गया. ठीक है. अब क्या होगा कि दोनों साइड आप देख रहे हो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्राउड जो है दैट इज प्रेजेंट, तो इसलिए डीलोकलाइजेशन यहाँ पे होगी. ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है
और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा सो एज टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया स्ट्रक्चर C सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 एंड ट्रिपल बॉन्ड O 1 2। इस साइड को बना देते ट्रिपल बॉन्ड O 1 2, राइट। ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और अगर 2 से कम हो जाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन सकता है कि अगर इस साइड हम ट्रिपल बॉन्ड दे दें और इस साइड हम सिंगल बॉन्ड दे दें तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ सिमिलर मैनर हमारे पास बेंजीन रिंग के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होता है बेंजीन रिंग? साइक्लिक रिंग, हेक्सासाइक्लिक रिंग विद 6 कार्बन एटम्स जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट they can be shifted like this. okay, so अगर ये शिफ्ट हो जाएंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगा? इट इज गोइंग टू बी, ये वाला यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला यहां शिफ्ट हो गया और ये वाला यहां शिफ्ट हो गया। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट हो गई है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इसका क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये मूव करते रहते हैं रिंग के अंदर, तो आप लोग जो बेंजीन का स्ट्रक्चर डिपिक्ट करते हैं दैट इज विद द सर्कल इन द सेंटर। ये सर्कल क्या सिग्निफाई कर रहा है? इट इज सिग्निफाइंग द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in the benzene ring. So wherever there is multiple bonding systems present, resonance is going to be present. Remember this. ठीक है? अब जैसे हमने प्लस आई इफेक्ट किया, माइनस आई इफेक्ट किया, फिर हमने प्लस ई इफेक्ट किया, माइनस ई इफेक्ट किया, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर करेंगे। प्लीज इसको बहुत ही आराम से समझना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The first effect over here, that is plus R effect. We are doing this plus R and minus R with respect to the benzene ring only. Okay? So plus R effect में क्या होगा? The electrons are released at the benzene ring. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिलीज्ड एट द बेंजीन रिंग। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास OH ग्रुप है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, या हमारे पास हेलोजन ग्रुप है, या हमारे पास NH2 ग्रुप है, right? So all these they have a tendency to release the electrons on the benzene ring. तो उसकी वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग को दे रहा है तो इट इज गोइंग टू गिव अस पॉजिटिव आर इफेक्ट। ठीक है, सो कैसे हम पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करते हैं पहले आराम से समझो, फिर उसके बाद नोट डाउन करना। लेट्स से दिस इज आवर बेंजीन रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम OH ग्रुप ले लेते हैं टू शो एन एग्जांपल। ओके, अब इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? अपने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। 2 डबल बॉन्ड्स इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस पोजीशन पे जाके इलेक्ट्रॉन्स बना देगा। तो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर बना दैट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड OH। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बॉन्ड बनाने के लिए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? इस वाली पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आपको अगर याद है तो मैंने आपको ऑर्थो
मेटा और पैरा पोजीशन समझाई थी, ठीक है। क्या होती है, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इस सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे दिस इज द ऑर्थो पोजीशन which is exactly adjacent to the position जहां पे substituent present है, ठीक है। This is going to be the meta and this is going to be the para. So we have two meta, we have two ortho, but we have only one para position, ठीक है। So what are we saying? In the first case, the negative charge that goes to the ortho position, ठीक है। So अब ये वाला तो ऐसे ही रहेगा as it is. ओके, देन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ये घूमने अंदर, ऊपर वाले को अब कुछ नहीं होना, ऊपर वाले ने जो एक बार चेंजेस कर दिए दैट इज फाइनल, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहां से यहां चला जाता है और ये बॉन्ड यहां से यहां चला जाता है, नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट होते रहेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसको एज इट इज ही डाल देंगे विद अ पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये देखो ये यहां शिफ्ट हो रहा है तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड जो है ये एज इट इज रह जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगेन दिस चार्ज गोज हियर एंड ये वाला जो है bond this is going to go here, ठीक है। So what do we have now? The third resonating structure with a positive charge, ये वाला bond as it is, इसने नेगेटिव चार्ज ने यहां बॉन्ड बना दिया, अब नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, इधर, ठीक है। और फाइनली ये नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा वापस और ये ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेता है, तो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा that is going to be this, right? So what are we doing over here? इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो और लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखो। इसमें बॉन्ड इधर था पर लास्ट वाले स्ट्रक्चर में बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो गया है ना, उसी तरह से ये वाला बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड उससे नेक्स्ट पोजीशन में शिफ्ट हो गया। सो दिस इज व्हाट रेजोनेंस इज, व्हेन देयर इज टोटल शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बेंजीन रिंग। और वो इफेक्ट क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज प्रेजेंट, कि जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो किस तरफ को शिफ्ट होना चाहिए और कौन सा चार्ज बेंजीन रिंग के ऊपर आएगा, ठीक है। सो अगर आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन देख रहे हो तो फर्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज इज ऑन द ऑर्थो पोजीशन, सेकंड पे इट इज ऑन द पैरा पोजीशन एंड थर्ड पे इट इज अगेन एट द ऑर्थो पोजीशन। तो अगर कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करना चाहे, फिनोल के ऊपर, दिस इज फिनोल मॉलिक्यूल ना, तो इसके ऊपर अगर अटैक करना चाहे पॉजिटिवली चार्ज, तो वो सिर्फ कहां अटैक कर सकता है, at the ortho and the para position. Is it clear? So such molecules या such species जो कि incoming guest को उसकी जगह दिखाती है, उसको हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बुलाते हैं, which we will study in the next chapter. ठीक है। सो ये जैसे OH हो गया, X हो गया, या फॉर दैट मैटर जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, दे ऑल आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। वो लेके ही उनको ऑर्थो पोजीशन पे जाएंगे या पैरा पे जाएंगे, बेटा पोजीशंस पे नहीं लेके जाते। सो सच ग्रुप्स दे आर नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? दिस इज द प्लस आर इफेक्ट। दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि प्लस 2 में पूरी की पूरी जो हम लोग बेंजीन रिंग के सब्स्टिट्यूएंट्स की या कंपाउंड्स की जितनी भी स्टडी करेंगे वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। रिएक्टिविटी इसके ऊपर बेस्ड है, स्टेबिलिटी इसके ऊपर बेस्ड है, कौन सा हमारा फाइनल कंपाउंड बनता है जब हम रिएजेंट के साथ अटैक करते हैं वो भी इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन में रिलीजिंग ग्रुप होगा वो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाएगा, इसी तरह से दिखाएगा। सिर्फ यहाँ पे OH की जगह हम X लगा सकते हैं, OS की जगह हम NH2 लगा सकते हैं, OH की जगह हम OR लगा सकते हैं, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग को देने के लिए। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ इफेक्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, दैट इज नोन एज द -R इफेक्ट। ओके, सो सेकेंड जो इफेक्ट है दैट इज -R इफेक्ट। जो -R इफेक्ट होता है, इन दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी withdrawn from benzene ring। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल बी withdrawn from the benzene ring। सो अब इसमें क्या होगा, जैसे ग्रुप्स इसमें जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं, दैट इज द नाइट्रो ग्रुप, CHO group, COOH group and कीटोन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे। तो इसलिए इसको हम इफेक्ट को क्या बुला रहे हैं, -R इफेक्ट। ठीक है। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस, देखो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट हम रख रहे हैं उसके पास ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। थोड़ा नीचे को ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो 4 आ जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे तो 6 आ जाएंगे। सो देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट। ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ये वाला जो है बॉन्ड, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देता है। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा तो इसके पास जगह बन गई, कंप्लीट करनी है हमने नाइट्रोजन की वैलेंसीज, और ये पॉजिटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप पुराने वाले अपने देखो जहाँ पे आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाए हैं, तो एरो की पोजिशनिंग ऑपोजिट हो गई। उसमें हम लोग एरो टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग शो कर रहे थे, इसमें अब बेंजीन रिंग डोनेट कर रहा है। ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा इधर, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ये और ये यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ये इधर डबल बॉन्ड N आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अगर आपने इसमें एक नेगेटिव चार्ज बना दिया और 2 पॉजिटिव चार्ज बना दिए तो आपका स्ट्रक्चर गलत है। ठीक है। या वाइस वर्सा, अगर आपने 2 नेगेटिव बना दिए और 1 पॉजिटिव बना दिया तब भी आपका स्ट्रक्चर गलत है। इसमें हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्जेस है और 2 ही नेगेटिव चार्जेस है। अब नेक्स्ट पे क्या होने वाला है, जिस साइड को पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट करता है उसकी ऑपोजिट साइड को पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन मतलब या बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं या बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, उसकी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करता है पॉजिटिव चार्ज। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच वी हैव, नेगेटिव। ठीक है। सो वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, ये आ गया और ये आ गया। राइट नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा और ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा।
राइट। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आ जाता है, negative. Okay, so we are getting the bond over here and we are getting the positive charge here, right? अब सब कुछ वापस, ये बोल रहा है मेरा ये वापस करो और ये इसको इसका भी वापस चाहिए। सो हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर आ जाता है दैट इज गोइंग टू बी दिस दिस दिस। सारे पॉजिटिव चार्जेस जो है वो हट गए यहां से, ठीक है। और हमारे पास आ गया सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज O एंड अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। सो अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड है उसकी इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो उसके बनेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। पॉजिटिव चार्ज देखो फर्स्ट पे और सेकंड पे और थर्ड पे, हियर पॉजिटिव चार्जेस at the ortho position, here positive charges at the para position, and here positive charges again at the ortho position. So ये जो नाइट्रो में अब अगर नेगेटिवली चार्ज्ड कोई आएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, at the ortho and para, ठीक है। पर अगर पॉजिटिवली चार्ज कोई रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो कहाँ करेगा, मेटा पे, राइट। सो पॉजिटिवली चार्ज विल अटैक एट मेटा, क्योंकि मेटा के ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं। सो ऐसे ग्रुप्स को जो इनकमिंग नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को मेटा की तरफ लेके जाती हैं, दे आर नोन एज मेटा डायरेक्टिंग स्पीशीज। दिस ऑल वी विल डू व्हेन वी विल डू द बेंजीन रिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रेजोनेंस इफेक्ट इज। क्लियर हो गया? एनी डाउट इन दिस? सो दो डिफरेंसेस इसमें आ जाते हैं। जब हम लोग माइनस आर इफेक्ट करते हैं तो जो स्पीशीज होती है उसके ऊपर देयर इज नो दिस थिंग, नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ओके। व्हेयरएज जब हम लोग ये करते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक स्ट्रक्चर करते हैं इसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है और जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग, ओके।